सब वेलकम बैक टू द क्लास। क्या आपने कभी सोचा है हाइड्रोजन में से H2 क्यों बन जाता है, H2 मॉलिक्यूल क्यों बन जाता है, या फिर हाइड्रोजन के अंदर से H2O क्यों बन जाता है, या फिर ऑक्सीजन में से O2 क्यों बनता है, या फिर ऑक्सीजन में से CO2 क्यों बन जाता है। इसका कारण है दोस्तों वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन लोगों के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये लोग अनस्टेबल होते हैं, इसीलिए ये लोग ट्राई करते हैं कि स्टेबल हो जाए, कि किसी के साथ पार्टनरशिप कर ले और स्टेबल हो जाए। ठीक है, जो स्टेबिलिटी आती है उसके बाद ये लोग क्या बनाते हैं, स्टेबिलिटी के लिए ये लोग कंपाउंड बनाते हैं या फिर मॉलिक्यूल बनाते हैं। अदरवाइज वो लोग क्या होते हैं, अनस्टेबल। अनस्टेबल कब होते हैं, जब इनकी जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर या तो ड्यूप्लेट ना हो या फिर ऑक्टेट ना हो। ठीक है, जो जो भी स्टेबल एलिमेंट है ना, उसकी जो आउटर शेल है उसके अंदर या तो 2 इलेक्ट्रॉन है, या तो उसकी जो आउटर शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर कोई कोई भी एलिमेंट है जिसकी आउटर शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसको ड्यूप्लेट बोलते हैं, ड्यूप्लेट वाला रूल। या तो फिर किसी के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसका बोलते हैं कि ऑक्टेट वाला रूल वो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो स्टेबल होते हैं जो एलिमेंट, उनके जो आउटर शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन या तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ में आ गया। इसीलिए यहाँ पर देखो हाइड्रोजन है, उसकी जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये ट्राई करेगा कि उसके पास आउटर शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ पार्टनरशिप करेगा और वो H2O बना देगा। ठीक है, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, पानी, और ये स्टेबल है। ठीक है, जबकि अकेला जो हाइड्रोजन होता है वो अनस्टेबल होता है। तो ये जो सारा प्रोसीजर होता है वो स्टेबल होने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अभी जो डुप्लेट रूल है या फिर ऑक्टेट रूल है उसको डिटेल में मैं आपको समझाती हूँ। तो यहाँ पर से ही समझाऊंगी। देखो, ये जो हीलियम है, ठीक है, उसकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है। ठीक है, तो ये क्या है, स्टेबल है, और ये इनर्ट गैस है, ये कुछ नहीं करता है, ये बस आराम से बैठा रहता है क्योंकि इसका पूरा पेट भरा हुआ है। इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, वो स्टेबल हो गया है। जबकि ये जो सोडियम है उसकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या ट्राई करेगा कि ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे और फिर वो स्टेबल बन जाएगा। बिकॉज उसकी जो सेकेंड लास्ट जो शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी देखो कन्फ्यूग्रेशन ऐसी है। तो इसकी जो सेकेंड जो शेल है KNL NM, तो M शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर वो उसको लूज कर देता है तो देखो ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, ये पूरी भरी हुई है। ठीक है, तो ये जो सोडियम है वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और वो स्टेबल अपनी कन्फिग्रेशन बना देगा। समझ में आ रहा है। इसीलिए NaCl बनता है। ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप करते हैं। इसको एक लूज करना है और क्लोरीन को एक चाहिए। ठीक है, क्लोरीन को एक कम पड़ रहा है, इसीलिए ये लोग साथ में आके पार्टनरशिप बना लेते हैं। ठीक है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा होगा, उसका Z जो है वो 17 है। ठीक है, 287। और जो सोडियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसका Z क्या है, 11 है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा 281। तो इसको 8 बनाने के लिए +1 चाहिए, और इसको स्टेबल होने के लिए देखो इसकी ये जो शेल है ये स्टेबल है। ठीक है, तो ये अगर ये -1 कर देगा तो ये सोडियम भी स्टेबल बन जाएगा, यहाँ पर इसको एक +1 मिल जाएगा तो दोनों स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए NaCl बनता है। ठीक है, जो कंपाउंड है, जो हमारा सॉल्ट है जो हम खाते हैं। समझ में आ रहा है। इसीलिए ये लोग कंपाउंड बनाते हैं या फिर मॉलिक्यूल बनाते हैं क्योंकि उनको स्टेबल होना है। ठीक है,
तो अभी मैं आपको वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बताती हूँ। यहाँ पर एक टेबल है यहाँ से, ठीक है। सो यहाँ पर आपको एटॉमिक नंबर दिया गया है, एटॉमिक नंबर नहीं दिया गया है। तो एटॉमिक नंबर के लिए ये वाला टेबल है, ठीक है। सो एटॉमिक नंबर के लिए अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना। यहाँ पर है एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1, फिर हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। अपने को किसका चाहिए? फ्लोरीन, फ्लोरीन का 9 है, ठीक है। सो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, यहाँ पर टेबल में लिख देते हैं 9। सोडियम का 11, Mg का नहीं पता है मुझे, Mg का कितना है, Mg मैग्नीशियम किधर गया भाई, 12 है, ठीक है। Mg का 12 है। तो यहाँ पे सबका मैं एटॉमिक नंबर लिख रही हूँ। कार्बन का है 6, एल्यूमिनियम का है 13 शायद, पर फिर भी मैं देख लेती हूँ, आई डोंट वांट टू मेक अ मिस्टेक, 13 है, ठीक है। सो 13। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए आपको क्या चाहिए? एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 17 एंड नियॉन का है 2, ठीक है। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी गई है। तो यहाँ पर से ही मैं आपको वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये सब कुछ बताऊंगी, ठीक है। सो पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं फ्लोरीन की। फ्लोरीन का ये कंपाउंड बनाता है हाइड्रोजन के साथ मिलके। उसकी वैलेंसी ऑफ एलिमेंट नहीं, पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, ठीक है। सो ये 2 7 बन जाएगा, ठीक है। देखो अभी इसको ऑक्टेट का रूल पूरा करना है, इसको स्टेबल होना है। तो इसके जो बाहर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करने का ट्राई करेगा, समझ में आ रहा है। उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। इसको क्या बोला जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो सबसे बाहर की शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, ठीक है। अभी वैलेंसी के बारे में सीखते हैं दोस्तों। जब ये आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा होते हैं तब हम क्या करते हैं? 8 - 7 करेंगे। जब ये आउटर मोस्ट शेल के अंदर जब 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तब हम क्या करेंगे? 8 माइनस करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं? 8 बनाने का ट्राई करते हैं, ऑक्टेट वाला रूल फॉलो करते हैं। उनको बाहर की शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, ये वाला रूल फॉलो करते हैं। इसीलिए हम 8 - 7 करेंगे और अपने को क्या मिलेगा? 1। सो 1 इज द वैलेंसी ऑफ फ्लोरीन, समझ में आ गया। सो 4 से ज़्यादा जब भी कोई भी नंबर हो आउटर मोस्ट शेल में तब हम 8 माइनस करेंगे, और 4 से कम होगा तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर क्या है? सोडियम। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या लिखेंगे? 2 8 1, ठीक है। और यहाँ पे वैलेंसी ऑफ एलिमेंट क्या आएगा? 1 आएगा। ये जो 1 आया है ना, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि ये 1 को कम है इसके पास, ठीक है। इसलिए इसकी जो भी जो जितना भी वो कम होता है 8 से, वो यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। अभी सोडियम का क्या है? 2 8 1। तो यहाँ पर देखो ये 8 से छोटा है, ठीक है। 8 से छोटा है तो अपने को 8, तो यहाँ पर ये जो 1 है ना दोस्तों, वो 4 से छोटा है, ठीक है। तो ये ही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो भी 1 हो जाएगा, और उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? वो भी 1 हो जाएगी। 4 से छोटा होता है तो डायरेक्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी वैलेंसी होती है, ठीक है। अभी यहाँ पर आ जाते हैं दोस्तों। Mg के अंदर, Mg का है एटॉमिक नंबर 12, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे पहले 2 8 2, ठीक है। ये लिख दी हमने। तो अभी देखो ये भी 4 से छोटा है तो इसको हम डायरेक्टली लिखेंगे कि वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट 2 हो जाएगी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2। तो जब 4 से छोटा होता है, 4 या 4 से छोटा है, तब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी वैलेंसी होती है, ठीक है। फिर यहाँ पर है 6 कार्बन का, सो उसका जो आएगा 2 एंड 4। तो यहाँ पर एग्जैक्टली 4 है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 और इसकी वैलेंसी भी 4 आ जाएगी, क्योंकि 8 - 4 करोगे तो भी 4 आएगा, ठीक है। तो ये कार्बन जो होता है वो ट्राई करेगा कि 4 इलेक्ट्रॉन या तो वो लूज कर ले या तो वो गेन कर ले, ठीक है। ये कार्बन एक स्पेशल एलिमेंट है।
राइट। उसके बारे में फ्यूचर में बहुत डिटेल में आपको पढ़ने को आने वाला है। फिर एल्यूमिनियम जो है दोस्तों, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले लिखेंगे। सो वो है 13, सो 283। तो यहाँ पे अगेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है, तो उसकी वैलेंसी भी 3 आएगी। समझ में आ रहा है दोस्तों, क्योंकि ये 4 से कम है, ठीक है। जब 4 से कम होता है तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी वैलेंसी बनती है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन फिल दिस टेबल। और आज का यही टॉपिक था दोस्तों, और यही इसकी वजह से ये लोग वैलेंसी, उनकी जो वैलेंसी होती है, जिनकी वैलेंसी ज़ीरो होती है उनका कोई कंपाउंड नहीं होता है। फॉर एग्जांपल इनर्ट गैसेस, जैसे हीलियम है, नियॉन है, क्रिप्टॉन है, जेडॉन है, रेनॉन है, ठीक है। जो भी इनर्ट गैसेस है उनकी वैलेंसी क्या होती है, ज़ीरो होती है, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल भरी हुई होती है, ठीक है। उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स की फ्री इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है। सो इसीलिए इनकी जो अ, इनकी कोई कंपाउंड नहीं होता है। सॉरी। इसीलिए इनर्ट गैस का कोई भी कंपाउंड नहीं होता है, क्योंकि वो इनएक्टिव होते हैं, वो किसी के साथ मिलके अपना कोई कंपाउंड नहीं बनाते हैं। ये वाला सब कुछ पढ़ लेना, ऑक्टेट रूल या फिर ड्यूप्लेट रूल, और फिर ज़ीरो वैलेंसी, ये सब कुछ पढ़ लेना। मैंने ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। आज की क्लास को यहाँ पर ही एंड करेंगे। अरे ये टेबल को भी भर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यूज़ योर ब्रेन पावर पे आ जाते हैं। सो ये टेबल क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल लिखना है। तो हाइड्रोजन में आउटर मोस्ट शेल का 1 आएगा, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल को लिखने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, पहले उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 4। तो यहाँ पर 4 आएंगे, यहाँ पर 2 8 1, आप डायरेक्ट नहीं लिख पाओगे। फिर यहाँ पे 2 8 7, तो यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पे आएगा 2 5, तो आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपको ऐसे करके लिखना पड़ेगा, आप डायरेक्ट नहीं लिख पाओगे। फिर अभी ये थर्ड टेबल क्या बोलता है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिथियम के अंदर कितने हैं, 3 है, तो 1 2, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, एंड वैलेंसी क्या आएगी, 2, ठीक है। अभी यहाँ पर आ जाएगा 2 4, तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, और यहाँ पर आ जाएगी उसकी वैलेंसी 4, ठीक है। फिर यहाँ पे Mg का है 282, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, और उसकी वैलेंसी भी 2 है, 2 को लूज कर देगा ये। फिर यहाँ पर आएगा 2 6, फिर यहाँ पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, बट इसकी वैलेंसी आएगी 2, क्योंकि हम 8 - 6 करेंगे। जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से ज़्यादा होते हैं तब हम 8 - 6, 8 माइनस वो नंबर करते हैं, तो अपने को उसकी वैलेंसी मिल गई है 2, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये स्कूल में भी पूछेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लर्न करेंगे आइसोटोप्स के बारे में। तो आज की क्लास को यहाँ पर ही एंड करते हैं। अगर मैंने अच्छा पढ़ाया है तो लाइक करिए वीडियो को, शेयर ज़रूर से करिएगा, एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड बेल बजा देना फॉर ऑल नोटिफिकेशन। बाय।